या अल्लाह, हम कब पहुंचेंगे बगदाद? मैं तो बहुत थक गई। हाँ, ये भी कोई थकना है? थकने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है। हमें देखो और सीखो कि कैसे थकते हैं। हाय अल्लाह, हम बगदाद कब पहुंचेंगे? मैं थक गया हूँ। ओ चचा, इनका मजाक मत उड़ाओ। आप तो इन्हीं की उम्र के हैं, आप समझा दीजिए भाई। कई आई, चाचा ताई, कुआं खाई, कुछ भी कहना मगर भाई मत कहना चीनी मिनी। मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मिनी। चीची, तुम्हें ऐसी बातों पर नाराज होना चाहिए। मैं नाराज ही तो हो रही हूँ। हमें देखो और सीखो कि कैसे नाराज होते हैं। हमें नाराज होने का 1500। बगदाद पहुंचकर अपने 1500 साल के तजुर्बे सुनाने मत लगना। बच्चे जैसे दिखते हो, बच्चे जैसे पेश आना, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। सुना चचा, आका ने क्या कहा? कोई गड़बड़ की ना? गड़बड़ करने का तो हमें 1500 साल का कोई गड़बड़ नहीं होगी आका, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे हम बगदाद कब पहुंचेंगे? हम बगदाद पहुंच चुके हैं। हाँ? जो भूला ये शहर जो जिंदा है बस याद में, मौत का पंजा गिरा लौट आया है वो बगदाद में। जो मिट चुका था वो नजारा आएगा फिर से सबको नजर। ऐ हवाओं जाओ, कर दो सबको ये खबर। एक साल बाद इतना सुकून महसूस हो रहा है। आज मैं शीर कोरमा बनाकर गरीबों में बांटूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे खुशियां आने वाली है, जैसे जैसे अली घर आ गया। आका, अब क्या करना है? अंगूठी छाप। घर आकर दरवाजे पे थोड़ी ना खड़े रहा जाता, अंदर जाया जाता है। और इस बार ऐसे जाएंगे कि पूरा बगदाद हमें देखेगा। हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं। उनका हर एक ख्वाब, उनका हर एक मकसद, जितना उनका है उतना ही हमारा। भाईजान, भाईजान, होश में आओ, होश में आओ। जब शहजादी ना रही तो तुम मंगेतर कैसे? जब्बार! जुनैद, जुनैद,
हमें इतना गुस्सा दिलाया कि हम तुम्हारा नाम भी भूल गए। कसम है तुम्हें, अगर एक लफ्ज भी हमारे और शहजादी के रिश्ते के बारे में तुमने कहा, हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन हम अपने फर्ज से भाग जाने वालों में से नहीं। रिश्ता जोड़ा है तो उसे मुकम्मल भी करेंगे। मलिका बेगम, इस छोटी सी अंगूठी की वजह से हम रिश्ते और जिम्मेदारी की डोर से जुड़ गए हैं, और जिसे तोड़ने का नापाक काम हम नहीं करेंगे। यास्मीन, मेरी बेटी। मरहूम बादशाह सलामत का वफादार वजीर होने के नाते, शहजादी यास्मीन का मंगेतर होने के नाते, जब तक शहजादी यास्मीन ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो वापस लौट के नहीं आ जाती, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बगदाद और उसकी आवाम का ख्याल रखेंगे। बादशाह सलामत और शहजादी यास्मीन के देखे हुए हर एक सपने को हम पूरा करेंगे। हम शहर में ऐलान करवा देते हैं कि कुछ जरूरी रस्में खत्म करने के बाद, आपकी इजाजत और दुआ के बाद, हम बगदाद के तख्त को संभालेंगे। इजाजत है। इस जश्न के लिए खजूर काबुल से, ठीक है, केसर कश्मीर से, फनकार मिस्र से, और लिबास चीन से। समझ गए हमारे जिगर के छल्ले? वाह आका, वाह आका, मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ, क्योंकि आज तक हम इतने खुश हुए ही नहीं हैं। हम बनने वाले हैं बगदाद के बादशाह। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम अपनी इस खुशी को छुपाए कैसे, क्योंकि लोगों को तो इस बात का सदमा है कि शहजादी तोता बन गई है। बहरहाल बेवकूफों को
और बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है, लेकिन हमारे सबसे अजीज चिराग के जिन, हमारे हर कदम पर तुमने हमारा साथ दिया है, इसलिए आज दोबारा एक बार हम तुम्हारी नजर उतारेंगे। शुक्रिया आका, शुक्रिया। अब पहना दीजिए। क्या? नजर जो आपने उतारी है वो पहना दीजिए। अरे तुम्हारी यही मासूमियत पर तो हम कायल हैं। शुक्रिया आका, शुक्रिया। अच्छा सुनो, इस जश्न में बड़े बड़े रईस, सुल्तान और बादशाह आएंगे। ऐसा रंग जमाना कि बगदाद की तरह ये सब के सब हमारी मुट्ठी में आ जाए। आप फिक्र ना करें आका, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोटे हैं पर हैं सयाने, बात सलाह और हार कभी न माने। मीठे के हैं शौकीन पर ज़बां में है मिर्च जैसी तेजी। तशरीफ ला रहे हैं सबके अजीज, जनाब चांद चंगेजी। आदाब। कितना प्यारा बच्चा है। तुमने में बच्चा? ये हम क्या कर रहे हैं? आका ने बच्चे की तरह पेश आने का हुक्म दिया है, तभी तो आवाज बचकानी करनी पड़ी। हुक्म तो मानना पड़ेगा। बच्चे को बच्चा नहीं तो क्या बुढ़ा कहेंगे? वो कहना कि हमारे बड़े भाई अली हमेशा कहते हैं कि झूठे को सच्चा, पैजामे को कच्चा और बच्चे को बच्चा कहते हैं ना, तो उन्हें बुरा लग जाता है। वल्लाह। शुक्रिया, आप हमसे तो मिल लिए, अब हमारी बड़ी बहन से भी मिल लीजिए। उन्हें नए दोस्त बनाना और तैराकी करने का बहुत शौक है। नफरत है तो सिर्फ एक ही चीज से, मछली खाने वालों से। तो मिलिए हमारी बड़ी बहन सारा से। माशाल्लाह। एक और शख्स है जिनकी आप तारीफ और तारूफ दोनों सुन लीजिए। वो है हमारे नौकर झुमरू। सलाम। हमारे अली भाईजान इस दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं और उन्होंने आज रात को एक जश्न रखा है और वो चाहते हैं कि आप सब भी उसमें शामिल हों।
हम सब यहाँ जश्न में शरीक होने आए हैं। आज वजीर आला तख्त पर बैठेंगे। तुमको और तुम्हारे रईस अली भाईजान को तो हम पहचानते तक नहीं। हम नहीं आएंगे। चलो। एक और बात जानते हो, कभी कभार हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने बड़े दिल से बनाया हमें, और जैसे कि बाकियों के साथ नाइंसाफी करती। अब देख लो, चीते से तेजी, हाथी की ताकत, बांस की नजर और लोमड़ी का कमीनापन। लेकिन हम हैं ही शातिर। अब देख ही लो, हमने कैसे बगदाद के सल्तनत के लोगों में इस बात का खौफ फैला दिया कि शहजादी को कुछ हो गया है, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि हमें शहजादी की फिक्र है। और उसी वक्त हाथों हाथ अपने वफादारों से बगदाद में यह अफवाह फैला दी कि शहजादी तो ठीक नहीं। तो अब घबराहट के मारे लोग हमें सुल्तान बनाते। तुम फिलहाल जाओ और देखो कि जश्न की तैयारियां ठीक से हो रही हैं कि नहीं। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन आका, आपने पूरा हुक्म तो दिया नहीं। आप ये बताना तो भूल गए कि मैं किस लिबास में वहां जाऊं, जुनैद खान के या अपने असल लिबास में। आका, आप बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं, इसलिए पूरा हुक्म दिया करिए कि आधा अधूरा हुक्म अच्छा नहीं लगता। जब जिन्हीं आधी अकल का हो तो आका का पूरा हुक्म देकर क्या फायदा। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम जिन के लिबास में वहां गए तो लोग तुम्हें पहचान नहीं जाएंगे। आका, अब आप सोचिए, अगर मैं वहां जुनैद खान के लिबास में गया तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि मैं जुनैद खान हूं। और उससे क्या फर्क पड़े। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने के लिए हम हैं। तुम जुनैद खान के लिबास में ही जाओगे। जो हुक्म आका। दुनिया बारूद से जिन बारूद सा। मासूम, खूबसूरत, लगता है इन्हें अली का रुतबा दिखाना ही पड़ेगा। झुमरू, हो जा शुरू। जो हुक्म। रुकिए। आप क्या करते हैं भाईजान? मैं बगदाद की फौज को हथियार मुहैया कराता हूँ। और ये क्या है? ये खास वजीर आला के लिए है। अफगानिस्तान की सबसे तेज धारदार शमशीर। देख सकता हूं? बिल्कुल।
अरे तुम्हारे बाल? मेरे बाल कहाँ गए? मेरे बाल? अरे मेरा कुर्ता! अरे मेरा पैजामा! तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है और हमारी बेइज्जती भी की है। हमारे मालिक अली साहब कहते हैं कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी इज्जत और इस शमशीर की कीमत बताइए, हम अदा कर देंगे। जिसकी कीमत 1 लाख अशरफियां हैं, दे पाओगे? 1 लाख अशरफियां? हम तुम्हें 1 लाख नहीं 10 लाख अशरफियां देंगे, गिन पाओगे? एक शमशीर की कीमत 10 लाख अशरफियां? हमारे अली भाईजान आम तोड़ने के लिए भी पत्थर नहीं, अशरफियां फेंकते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे सारे तोहफे मुंह मांगी रकम पर खरीद सकते हैं, यूं। अगर अब भी तुम्हारा ये हाल है तो जश्न देखकर तो तुम बेहोश हो जाओगे। जश्न किसे कहते हैं, देखना है तो आ जाना और हमारे सारे खरीदे हुए तोहफे अली भाईजान को दे देना। पर उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने तुमसे ये तोहफे खरीदे, समझे? हाँ, हम लोग जरूर आएंगे।